हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। क्योंकि हम गांव में निवास करते हैं तो ग्राम के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो गांव की जो सबसे छोटी इकाई समझें तो वो होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत है शायद वो ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो ग्राम पंचायत है वो कब, कैसे और इसकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। यानी ग्राम पंचायत का जो गठन है इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला और इसके कुछ बिंदुओं के बारे में। तो अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भाग 9 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगर इसको लागू करने की बात करें यानी ग्राम पंचायत लागू कब की गई तो ये 24 अप्रैल को 24 अप्रैल 1993 में ग्राम पंचायत को लागू किया गया। इसीलिए इसी दिन क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं। अच्छा, इसी क्रम में जो डीपीएसपी अनुच्छेद आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन है। किसमें? डीपीएसपी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन है। तो और 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायतों का गठन किया गया या फिर स्थापना की गई। और ये जो पहली स्थापना कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में पहली ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। और जो नागौर जिले में जो पहला गांव था जो ग्राम पंचायत में नागौर जिले में जो पहला गांव था जो ग्राम पंचायत बना वो था बगदरी गांव। कौन सा था? बगदरी गांव। तो सबसे पहला गांव बगदरी गांव था। इसके बाद जो ग्राम पंचायत है इसको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था और धीरे धीरे इसे समस्त भारत में इसे लागू कर दिया गया। तो आइए कुछ समिति के बारे में चर्चा करें। तो जो पहली समिति बनी थी वो थी बलवंत राय मेहता की। कब? 1957 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की क्या सिफारिश की थी। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी किसकी? ग्राम पंचायत के गठन के विषय पर। और जो ग्राम पंचायत का शिल्पी ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता। जो इस को कहा जाता है जो बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, अर्थात अगर कहें ग्राम पंचायत का शिल्पी किसे कहा जाता है तो बलवंत राय मेहता को। और अगर बात करें ग्राम पंचायत के जनक की, इसके जनक कौन थे? तो जनक हैं इसके कौन है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन किसके जनक है? ग्राम पंचायतों के जनक हैं। कौन? लॉर्ड रिपन। ये आप याद रखिए। शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता और जो इसके जनक हैं वो लॉर्ड रिपन हैं। और जो दूसरी समिति बनी वो अशोक मेहता कब बनी? 1970 में। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के लिए सिफारिशें की लेकिन इसको नामंजूर कर दिया गया। और एक समिति बनी थी जीवीके राव समिति 1985 में बनी थी। इसके बाद एक समिति बनी जो चौथी समिति थी वो है LM यानी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, ये इस समिति में जो था, इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। किसने? LM लक्ष्मी सिंघवी समिति ने जो पंचायतें हैं उनको क्या मिले? संवैधानिक दर्जा मिले। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? तो जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी उन्होंने ही ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। इसके बाद एक और समिति है जिसका नाम PK युंगल, ये भी समिति है। ये कब बनी थी? 1988 को। अच्छा, जो ग्राम पंचायत है वो शामिल है, किसमें शामिल है? राज्य सूची में। अर्थात जो ग्राम पंचायत है वो किसका विषय है? स्टेट का, यानी राज्य का विषय है, तो राज्य में शामिल है। अगर इसके निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन इसमें जो सबसे पहला होता है वो ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत का जो सबसे मेन मुखिया होता है वो कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और जो ग्राम प्रधान है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी जनता के मत द्वारा ही ग्राम प्रधान चुना जाता है। यानी जनता ही अपने पसंद के ग्राम प्रधान का चुनाव करती है मतों के द्वारा। उसके बाद जो दूसरा है वो इसमें आता है ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक पंचायत को खंड पंचायत भी कहा जाता है। तो जो ब्लॉक पंचायत का प्रमुख होता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा सीधा सीधा नहीं चुना जाता है। उसके लिए BDC का मत होता है, यानी BDC किसको चुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख को। और जो BDC का चुनाव होता है वो चुना जाता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी BDC को कौन चुनता है? जनता। यानी कह सकते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख है जनता उसको सीधे नहीं चुनती है, वो BDC को चुनती है। फिर BDC मिलकर चुनते हैं किसको? ब्लॉक प्रमुख को। और इसकी जो तीसरा पंचायत है वो जिला पंचायत। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता उसको सीधे नहीं चुनती है। इसको जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वे चुनते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष को, लेकिन जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं इनको कौन चुनता है? इनको जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता चुनेगी जिला पंचायत के सदस्य को, और जो जिला पंचायत होता है वो चुनेगा किसको? जिला पंचायत अध्यक्ष को। तो ये कुछ चुनाव से संबंधित प्रक्रिया। अगर ग्राम पंचायत में कार्यकाल की बात करें तो जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष माना जाता है। और अगर इसके निर्वाचन की बात करें तो इसका निर्वाचन जो करता है वो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, यानी राज्य का विषय है तो इसका जो निर्वाचन कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग को कौन चुनता है? वो चुनता है राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। जो स्टेट का राज्यपाल होता है उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ये राज्य का विषय होने के कारण जो राज्यपाल होता है वो राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है, जिसका काम होता है जो ग्राम पंचायत में जो वित्त की समस्या होती है उसको यही देखता है, यानी वित्त से संबंधित जितनी भी समस्या होती है वो कौन देखता है? राज्य वित्त आयोग, जो कि राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाता है, यानी राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है। तो जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के
किसके ग्राम पंचायत के 29 विषय उसमें शामिल किए गए हैं। 29 विषय किसमें शामिल किए गए हैं? ग्राम पंचायत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत शामिल है। और इसमें विषय कितने हैं? 29। और 74 संविधान संशोधन अधिनियम की 12वीं जो अनुसूची है उसमें नगर पालिका शामिल है, और जिसके कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो आज हमने ग्राम पंचायत के कुछ बिंदु के बारे में सीखा तथा अगली वीडियो में हम प्रत्येक के बारे में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो ये एक छोटी सी झलक थी अपने ग्राम पंचायत के बारे में। तो अच्छा लगा हो तो आप इससे अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ते हैं उनको शेयर करिए, और जो आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट लिख कर ज़रूर पूछिएगा। हम आपकी समस्या का निवारण करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।